हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कविता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्कोप। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ईवीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि सीजी टेट में पूछे गए थे 2022 में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, इनमें से कौन सा कथन कक्षा में आयोजित गतिविधि के संबंध में गलत है? ए, गतिविधि उत्सुकता जगाती है। बी, गतिविधि में शिक्षक की भागीदारी न्यूनतम होनी चाहिए। सी, गतिविधि में चुनौती का तत्व मौजूद होना चाहिए। डी, गतिविधि समूह में ही की जाती है। तो आंसर है इसका डी, गतिविधि समूह में ही की जाती है। तो जरूरी नहीं कि गतिविधि ग्रुप में ही की जाए। अगला क्वेश्चन है, सजीवों में श्वसन से संबंधित अंग है? ए, गलफड़े, त्वचा, वृक्क। बी, गलफड़े, त्वचा, फेफड़े। सी, त्वचा, फेफड़े, छोटी आंत। डी, फेफड़े, वृक्क, यकृत। तो आंसर है इसका गलफड़े, त्वचा, फेफड़े। थर्ड क्वेश्चन है, वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में रखा गया है? ए, उत्पादक। बी, उपभोक्ता। सी, अपघटक। डी, द्वितीयक उपभोक्ता। आंसर है इसका सी, अपघटक। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन के संबंध में सही विकल्प का चुनाव करें। कक्षा में बच्चों द्वारा की गई गलतियां। ए, यह सीखने में बाधा उत्पन्न करते हैं। बी, यह बच्चों को समस्या समाधान करने में सहायता करती है। सी, ये बच्चों को कमजोर और प्रतिभाशाली वर्गों में बांटने का आधार देती है। डी, यह सीखने में कमजोरी की परिचायक है। तो आंसर है बी, यह बच्चों को समस्या समाधान करने में सहायता करती है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा का प्रारंभ कुछ प्रश्नों से किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न पूछने का सही परिप्रेक्ष्य नहीं है? ए, बच्चे के पूर्व ज्ञान का पता लगाया जा सकता है। बी, बच्चों को आलोचनात्मक चिंतन करने का अवसर मिलता है। सी, प्रश्न बच्चों में जिज्ञासा जगाते हैं। डी, बच्चों का चिंतन प्रकरण तक सीमित किया जा सकता है। तो बच्चे के पूर्व ज्ञान का पता लगाया जा सकता है, बिल्कुल ये सही है। बच्चों को आलोचनात्मक चिंतन करने का अवसर मिलता है, ये भी सही है। प्रश्न बच्चों में जिज्ञासा जगाते हैं, ये भी बिल्कुल पॉजिटिव ऑप्शन है। तो इसमें पूछा गया है परिप्रेक्ष्य नहीं है, तो नेगेटिव पूछा गया है, तो ये आंसर है इसका डी, क्योंकि सीमित आ गया है। अब कीवर्ड्स होते हैं, आप कुछ कीवर्ड्स ध्यान रखने होते हैं, फिर आपको पूरा क्वेश्चन मतलब पूरे ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं होती। तो आंसर है इसका बच्चों का चिंतन प्रकरण तक सीमित किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से हो सकती है? ए, पोलियो। बी, रेबीज। सी, मलेरिया। डी, क्षय रोग। तो ये क्वेश्चन तो सबको पता होगा, इसका आंसर सी, मलेरिया। अगला 7th क्वेश्चन है, गीता रमन की पत्नी है, देव गीता का इकलौता भाई है। यदि ऋतु गीता की पुत्री है तो देव का ऋतु से क्या संबंध है? गीता है, इसकी पुत्री कौन है? ऋतु। और भाई कौन है? देव। तो पूछा गया है देव का ऋतु से क्या संबंध है। तो ये गीता का भाई देव है, तो ऋतु के ये कौन हुए? डी, देव मामा हुए। तो आंसर इसका बी। अगला क्वेश्चन है, रीमा आज पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जड़ विषय पर चर्चा करेगी। वह इनमें से किस समूह की वस्तुएं कक्षा में लेकर जाएगी? ए, चुकंदर, आलू, अदरक। बी, गाजर, हल्दी, अदरक। सी, शकरकंद, मूली, हल्दी। डी, गाजर, चुकंदर, मूली। तो आंसर है इसका गाजर, चुकंदर, मूली, डी, क्योंकि जड़ जड़ विषय पर चर्चा होनी है, तो गाजर और चुकंदर, मूली, ये तीनों जो है इसमें जड़ होते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से किस कौशल का सबसे अधिक विकास होता है? ए, गणना करना। बी, रेखा चित्र बनाना। सी, मापन करना। डी, स्थान, दूरी, दिशाओं को समझने की क्षमता। तो आंसर है इसका डी,
स्थान, दूरी, दिशाओं को समझने की जो क्षमता किसमें विकसित होती है? मानचित्रांकन। मतलब अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा समूह प्राथमिक उपभोक्ता है? ए चील व सांप, बी हिरण और शेर, सी गाय और खरगोश, डी बकरी और लोमड़ी। तो प्राथमिक उपभोक्ता पूछा गया, तो आंसर है इसका सी गाय और खरगोश, शाकाहारी हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित किया गया है, इसका उद्देश्य है? ऑप्शन ए, विद्यार्थी को इस योग्य बनाना कि वह अपने पर्यावरण को समग्रता के साथ समझ सके। ऑप्शन बी, बस्ते के बोझ को कम करना। सी, दोनों मिलते जुलते विषय हैं। डी, पढ़ाई के विषयों की संख्या कम करना। तो आंसर है इसका विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वह अपने पर्यावरण को समग्रता के साथ समझ सके। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 ने पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा नहीं की है? तो ए, पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा को पोषण मिलना चाहिए, बिल्कुल इसकी अनुशंसा की है। बच्चों के भाषाई कौशलों का विकास होना चाहिए, इसकी भी अनुशंसा की है। स्वास्थ्य विषय पर्यावरण अध्ययन में शामिल होने चाहिए, ये भी कहा गया है। तो आंसर है इसका नहीं पूछा गया है, तो डी है आंसर। कक्षा में शिक्षक के द्वारा बच्चों को परिवेश की जानकारी देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति के मसूड़े से खून निकलता है, उसे थकान महसूस होती है, ये किस रोग का लक्षण है? ए, स्कर्वी, बी, बेरी, सी, रतौंधी, डी, रिकेट्स। तो आंसर है इसका ए, स्कर्वी। इस रोग के उपचार के लिए विटामिन सी अपने आहार में शामिल करना चाहिए, जैसे आंवला, टमाटर, संतरा। बेरी तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग है। रतौंधी नेत्र संबंधी रोग है, आप सभी जानते होंगे। रिकेट्स ये हड्डी से संबंधित रोग है। तो मसूड़े की बात कर रहे हैं, हमने आंसर देख ही लिया है इसका भी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? ए, घास, लोमड़ी, खरगोश, बी, घास, सांप, मेढक, सी, घास, खरगोश। एक और ऑप्शन इसमें बाय मिस्टेक मेंशन नहीं हो पाया है, तो आप इनमें से ही आंसर हम देखते हैं। आंसर है इसका सी, खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? तो घास खरगोश खाता है, खरगोश कौन खाता है? शेर खाता है। अगला क्वेश्चन, मच्छरों के द्वारा फैलने या होने वाले रोग हैं? ए, टाइफाइड, क्षय रोग, हैजा, बी, छोटी माता खसरा, पोलियो, सी, बेरी रिकेट्स, पेलेग्रा, डी, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। तो आंसर है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। अगला क्वेश्चन, भारत में लड़के व लड़कियों के विवाह के लिए सबसे कम उम्र है? ऑप्शन ए, 18 वर्ष, 21 वर्ष, ऑप्शन बी, 21 वर्ष, 18 वर्ष, ऑप्शन सी, 18 वर्ष, 18 वर्ष, ऑप्शन डी, 18 वर्ष, 16 वर्ष। तो आंसर है इसका 21 वर्ष, 18 वर्ष। मतलब 21 वर्ष लड़कों के लिए है, 18 वर्ष लड़कियों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ऑप्शन ए, परिवार में समझदार व्यक्ति होते हैं, बी, बच्चों से परिवार का जुड़ाव होता है, सी, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, डी, परिवार और विद्यालय एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आंसर है इसका सी, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षिका ने अदरक को तना कहा, क्योंकि
ए, इसका स्वाद तीखा होता है। बी, इसमें पर्व और पर्व संधियां होती है। सी, इसमें भोजन का संग्रह होता है। डी, इसका रंग हरा होता है। तो आंसर है इसका बी, इसमें पर्व और पर्व संधियां होती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन करीब डैश में पूर्ण करती है। ए 365, बी 24 घंटे, सी 1 महीना, डी 48 घंटे। तो इसका आंसर तो सभी जानते हैं, 24 घंटे। घूर्णन, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है उसे घूर्णन कहते हैं और उससे दिन और रात होता है, तो वो 24 घंटे में वो कंप्लीट करती है। और परिक्रमण, परिक्रमण मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसे परिक्रमण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों से खुले प्रश्न पूछने का उद्देश्य है। ए, बच्चों में अभिसारी चिंतन का विकास करना। बी, बच्चों में अपसारी चिंतन का विकास करना। सी, बच्चों में सुनने के कौशल का विकास करना। डी, बच्चों में बोलने के कौशल का विकास करना। तो आंसर है इसका बी, बच्चों में अपसारी चिंतन का विकास करना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन है। ए, पाठ में दिए गए प्रश्नों को बच्चों से हल करवाना। बी, पाठ में दी गई नवीन शब्दावलियों की व्याख्या करना। सी, बच्चों को पाठ में दिए गए चित्र बनाने को कहना। डी, बच्चों से क्रियाकलाप करवाना और अवलोकनों को दर्ज करना। तो आंसर है इसका डी, बच्चों से क्रियाकलाप करवाना और अवलोकनों को दर्ज करना। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में कहानियों को एक शिक्षण शास्त्र की तरह उपयोग किया जाता है। इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ए, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है। बी, बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है। सी, बच्चों को इतिहास का ज्ञान होता है। डी, बच्चे कक्षा में सक्रिय नहीं रहते। तो इनमें से कौन कौन सा कथन सत्य है। ए, बी एवं सी, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है, बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है। सी, बच्चों को इतिहास का ज्ञान होता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षक आकलन के किस उपकरण के अंतर्गत बच्चे की सीखने में प्रगति की जानकारी एकत्रित कर उसका रिकॉर्ड रखते हैं। ए, जांच सूची। बी, पोर्टफोलियो। सी, क्रम निर्धारण पैमाना। डी, उपाख्यानात्मक अभिलेख। तो आंसर इसका पोर्टफोलियो बी। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक के संबंध में कौन से कथन सही है। पाठ्य पुस्तक में परिभाषाओं को शामिल किया जाए, बच्चों को खोज के अवसर दें, तथ्यात्मक जानकारी की अधिकता हो, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने वाले अभ्यास हो। तो आंसर है इसका ए, मतलब बी और डी, बच्चों को खोज के अवसर दे, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने वाले अभ्यास। अगला क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ। ए, अप्रैल 1965, बी, मार्च 1966, सी, जुलाई 1961, डी, अप्रैल 1970। आंसर है इसका सी, जुलाई 1961। निम्नलिखित में से कौन सा रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में सही है। ए, सीखना रट कर याद रखने की प्रक्रिया है। बी, सीखने में सामाजिक सहभागिता महत्वपूर्ण है। सी, सीखना उद्दीपन और अनुक्रिया के द्वारा होता है। डी, ज्ञान निर्माण के लिए दंड महत्वपूर्ण है। तो आंसर है इसका बी, सीखने में सामाजिक सहभागिता महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, अगला स्लाइड देखते हैं। इनमें से कौन सा प्राकृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं है।
ए पेड़ों को काटना, बी बांध का निर्माण करना, सी नवीन विद्यालय प्रारंभ करना, डी खुदाई। तो आंसर है इसका डी खुदाई। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विद्यार्थियों के उचित व्यवहार में वृद्धि करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ए ध्यान न देना, बी सख्ती करना, सी पुरस्कार प्रदान करना, डी प्रशंसा। तो आंसर है इसका डी प्रशंसा करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है? ए आर्द्रता, बी जलवायु, सी कवक, डी नदी। तो आंसर है इसका सी कवक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अंतिम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक पारिस्थितिक तंत्र के अपघटक ए कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं, बी अकार्बनिक पदार्थ को जटिल रूपों में बदलते हैं, सी अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं, डी कार्बनिक पदार्थों को सरल रूपों में नहीं बदलते हैं। तो आंसर है इसका ए, कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।